चारवाक की इस श्रृंखला में आपका दोबारा स्वागत है। एक नए विचार के साथ चारवाक के, फिलॉसफी के, आर्यों के, बौद्धों के, जैनों के समन्वय के साथ आगे साक्ष्यों के आधार पर पढ़ने के, और एक बूटी का, जो बूटी हमें, जिसको हम शराब भी कह लें, मद्यपान भी कह लें, मय भी कह लें, जो सुरूर के लिए हम सेवन करते हैं कभी कभी। वैसे तो आप सेवन हफ्ते में एक ही बार किया करें और एक ही प्याले के साथ किया करें। एक ही प्याला लें, उसके बाद ना लें, और डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो मैं आपको बोतल प्रस्तुत करता हूँ जो मैंने लॉकडाउन में भी खरीदी थी दुगने दाम लेके, और मेरे पास आज तक रखी है, जैसा मैंने लास्ट में छोड़ा था उसको। उसके बाद जैसा आपको पता है कि मैं कम ही पीता हूँ और बहुत सीमित मात्रा में पीता हूँ। बॉटल प्रस्तुत है ये वाली सिग्नेचर, और इसकी बॉटल जो मैंने निकाली थी इसके अंदर से वो है ये देखिए, ये है मेरा बॉटल। और इसके अंदर देखिए सील आपको ऐसी मिल जाएगी। अभी मैंने उखाड़ी थी जब लॉकडाउन के टाइम में, तब से लेके ऐसी है आज तक। मैंने इसको ज़्यादा कष्ट नहीं दिया, आज बहुत दिनों के बाद निकाला है। और 2021 में जब कालांतर में ये चेंज हुई, पहले से आ रही थी ये 1994 से शायद बॉटल हमारे लिए उपलब्ध है। 2021 में इसके ब्रांड को चेंज किया गया और लुइस मार्टिन ने इसको दोबारा ब्लेंड किया। पहले ये कैरोलिन मार्टिन की थी जो आप नाम देख रहे हैं सिग्नेचर, फिर लुइस मार्टिन ने हमें ये प्रस्तुत दिया। और जब ये 2021 में आई थी दोस्तों, तो मेरा दिल टूट गया कि भाई मेरी जो बॉटल थी जिसे मैंने पीना सीखा या जो मैं बहुत पसंद करता था, वो अब मेरे पास नहीं रही। तो मैंने ये नहीं पी थी काफ़ी टाइम तक, लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले जब मैंने इसको लिया तो ऐसा लगा कि वाकई मेरा टेस्ट जो था पुराने वाला वो वापस आ गया है। और बॉटल है ये, एक शानदार बॉटल, लेकिन देखिए शेप में फ़र्क है। मुझे फिर भी इसका शेप जो पुराने वाली है ना, कैरोलिन मार्टिन का, वो ज़्यादा शेप अच्छा लग रहा है मुझे। ये भी ठीक है, नए दौर में नई कहानी नए तरीके से लिखी जाती है। तो आज हम टेस्ट करने वाले हैं रेयर सिग्नेचर को, और इसकी हम सील आज, क्या बात है, ज़बरदस्त है भाई। ये तो मौका भी नहीं देगी हमें समझने का। ये मैं पोर करता हूँ। पैक थोड़ी लीजिए, सीमित मात्रा में लीजिए, और एक ही लीजिए, हफ्ते में एक ही बार लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। परिवार के साथ समय गुजारिए जितना हो सके उतना, और ऑफिस के काम में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आइए देखते हैं अब आपके लिए बर्फ़ का एक डांस। शानदार, ज़बरदस्त। चीयर्स। पहला पैग पुरानी के लिए, नई के लिए हमारी कैटल और आप लोग। शानदार। तो जैसे हम पुराने विचारों में चल रहे थे कि अब ये देखा जाता है कि जैसे चारवाक को नष्ट कर दिया गया। कभी कभी मुझे तो लगता है जैसे हड़प्पा कालीन जो सभ्यता था, मोहनजोदाड़ो, जो हमने पढ़ा, मृतकों का टीला जिसे हम बोलते हैं, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1924 के आसपास उसको बाहर निकाला हमारी जानकारी के लिए, वो ही तो कहीं चारवाक नहीं थे। क्योंकि उस सभ्यता में कोई सैनिक, कोई राजा, कोई प्रमुख शहर का, कोई आवास का जिसका उसका साक्ष्य मिलता हो, ऐसा कुछ नहीं मिलता। सब सामान्य थे। और सबसे उनकी ज़रूरी चीज़ थी, जो उनकी विशेषता थी हड़प्पा कालीन वालों की, वो थी पानी और सफाई। इसमें वो बहुत काम करते थे। खैर, हम अब चारवाक पे आते हैं। जैसा कि वेदों में भी उद्धृत है
हम पहले वेदों को जो चारवाकों ने नकारे, क्योंकि हम फिर उसको रिकॉल करते हैं कि चारवाक एक नास्तिक संप्रदाय था जो वेदों को, मोक्ष को और पुनर्जन्म को नहीं मानता था। तो इसमें कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो हम देखते हैं, जैसे वेदों में इंद्र को बहुत प्रमुखता से माना गया है। सब भगवान तो वही था इंद्र, लेकिन कालांतर में इंद्र की जगह ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। और इसमें भी आप देखिए ना, अगर भगवानों के रूप में भी देखेंगे आप, तो आपको विविधता मिलेगी। वैसे कुछ भगवान तो श्वेत हैं, शायद वे आर्य रहे होंगे। कुछ अश्वेत हैं, जैसे शिव, जैसे कृष्ण, जैसे शनि और जैसे भैरव। ये भगवान माने जाते हैं हिंदू धर्म में, लेकिन इनका रूप रंग देखिएगा, ये अनार्य वाला है। तो उसी में हम पढ़ रहे हैं एक साक्ष्य कि यदि हजारों साल तक भी नहीं तो सैकड़ों वर्षों तक ब्राह्मणों ने इंद्र की परम देव के रूप में पूजा और स्तुति की। वह क्या वजह थी कि ब्राह्मणों ने इंद्र की अवहेलना करके ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा आरंभ कर दी। ब्राह्मणों द्वारा आस्थाएं बदल देने का कारण आध्यात्मिक था अथवा व्यवसायिक, यानी कि प्रोफेशनल। शिव कौन थे जिन्हें इंद्र के स्थान पर अपना लिया गया? दक्ष प्रजापति का यज्ञ और उसमें शिव की भूमिका शिव के विषय में महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। कथा इस प्रकार है कि राजा दक्ष ने हिमालय पर कहीं एक यज्ञ किया। इस यज्ञ में देव, दानव, पिशाच, नाग, राक्षस और ऋषि सभी सम्मिलित हुए, परंतु दक्ष ने शिव को आमंत्रित नहीं किया, इसलिए वे नहीं आए। एक ऋषि दधीचि ने दक्ष की भर्त्सना की कि शिव को क्यों निमंत्रित नहीं किया गया और यज्ञ करना चाहते हो। दक्ष ने शिव को आमंत्रित करने से इनकार कर दिया और कहा, मैंने आपके रुद्र जैसे बहुत से देखे हैं, आप जाइए, मैं शिव को कुछ नहीं समझता। दधीचि वो जिनकी हड्डियों का अस्त्र आपको याद होगा, जो दान किया था उन्होंने। दधीच ने कहा, तुमने शिव के विरुद्ध षड्यंत्र किया है, ध्यान रखना तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। महादेव ने यह सुना तो अपने मुख से एक राक्षस उत्पन्न किया और राक्षस ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इससे पता चलता है कि एक समय ब्राह्मण शिव को पूज्य नहीं मानते थे, या इससे पता चलता है कि शिव ब्राह्मणों की यज्ञ प्रथा के विरुद्ध थे। ये बहुत विशेष चीज़ है यज्ञ, क्योंकि यज्ञ, आर्यों का यज्ञ ही एक पूजा की साधना थी, योग नहीं, यज्ञ। ये आप यज्ञ, योग को आप गौतम बुद्ध जब हम पढ़ेंगे तो उस पर देखेंगे, वे सिर्फ यज्ञ, हवन, बस इन तक सीमित थे, मंत्रों तक सीमित थे, और उनका कोई कंट्रीब्यूशन फिलॉसफी के इतिहास में भारत में नहीं है। आगे लिखते हैं, आर्यों और अनार्यों के बीच भिन्नता संस्कृति के आधार पर थी, जातीय आधार पर नहीं। सांस्कृतिक भेद दो बिंदुओं पर था। आर्य जो थे वो चातुर्वर्ण में विश्वास रखते थे, अनार्य इसके विरुद्ध थे। दक्ष के यज्ञ के विषय में इन तथ्यों के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि शिव एक अवैदिक और अनार्य देव थे। प्रश्न यह है कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में के स्तंभ ब्राह्मणों ने शिव को देवता कैसे मान लिया? एक विद्वान के मस्तिष्क को उलझा देने वाला तीसरा प्रश्न यह परिवर्तन और संशोधन है जिसे ब्राह्मणों ने शिव और विष्णु को मौलिक स्वरूप में कर डाला। आगे लिखते हैं, शिव इससे परिचित नहीं है कि शिव एक अवैदिक और अनार्य देवता है। वे उन्हें वेदों में उल्लिखित रुद्र के साथ जोड़ते हैं। इसी कारण हिंदुओं का रुद्र शिव के समान है। यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में एक मंत्र है जिसमें रुद्र की स्तुति है। इस मंत्र में रुद्र अर्थात शिव को चोरों, दस्युओं, डाकुओं के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें पतित कुम्हारों और लोहारों का राजा बताया गया है। प्रश्न यह है कि ब्राह्मणों ने चोरों, डाकुओं के राजा को अपना परम देव कैसे मान लिया? तो ये सब चीज़ें आती हैं, समझते हैं उसको कि अब कैसे वो चीज़ें परिवर्तित हुई।
क्योंकि हम पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं। कथाएं, अब कथाओं पे भी क्या जाना, लेकिन किसी चीज़ को नकारना या मूल्यांकन या एवेल्युएशन करना, समालोचना करने के लिए उसको पहले मानना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा, तभी उसकी आलोचना होगी। ये शिव वही हैं जिनकी पत्नी राजा दक्ष की बेटी थी और यज्ञ किया था, और उन्होंने राजा सबको बुलाया लेकिन शिव को नहीं बुलाया। फिर शिव नाराज़ हो गए। फिर वो कहानी आगे बढ़ती है और चीज़ें रूप लेती है। तो इसमें आप देखिए कि चीज़ें कैसे आपको समझ में आ रही हैं, और हमें समझ में अब तक आ रही है कि सिग्नेचर अपनी पूरी ताकत से, पूरे जोश के साथ हमारे साथ है। और पुरानी की जो विरासत है, पुरानी सिग्नेचर की, जो कैरोलिन मार्टिन की थी, उसको बखूबी आगे लुइस मार्टिन आगे बढ़ा रही हैं। और इसके डब्बे पे आप अगर देखें तो इसका डब्बा बड़ा बढ़िया लगा मुझे, और ख़ासकर लगा मुझे ये एक, आप नज़र डालिए, एक मैप, एक प्रोजेक्शन, जिसमें उसको जो बॉटल है उसके टेस्टिंग नोट्स दिए गए हैं, और उसमें बताया गया है टेस्टिंग नोट्स में क्या है। जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ, नोज़ फ्रूटी है, क्रीमी है, कॉम्प्लेक्स है, बैलेंस ऑफ वुड है, पैलेट पे जो आती है वो स्वीट है, ड्राई फ्रूट्स है, हैवी एंड बैलेंस ऑफ वुड है, और फिनिश जो होती है उसकी वो मीडियम फिनिश है। यानी कि मीडियम फिनिश तो मान ही गए जी। और मैं जैसा मानता हूँ कि फिनिश वो होती है जो गले में उतरी और बस उतर गई, बिना कोई हमें कष्ट दिए, बिना कोई हमें परेशान किए, चुपचाप उतर गई। तो फिनिश उसे कहता हूँ मैं। और उसके लिए सिग्नेचर का बहुत बड़ा योगदान है कि सिग्नेचर ने मुझे पहले ही अटेम्प्ट में कभी निराश नहीं किया, और हमेशा एक अच्छा इसने अनुभव दिलाया मुझे। और जितनी भी विस्कीज़ मैं ट्राई करता हूँ घर के अंदर, उसमें सिग्नेचर का एक विशेष स्थान है मेरे लिए। और क्योंकि विरासत है, एक यादगार है, उसमें मैं सिग्नेचर को बहुत मिस करता हूँ। अच्छा, शराब या बूटी, ये सबसे पहले मैंने शायद शादी के बाद ही पी होगी। तो एक छोटी सी घटना है, कहानी है, आप इसको एंजॉय करिएगा। इसमें सारे पात्र काल्पनिक हैं और उसमें सच्चाई के साथ इसका कोई योगदान नहीं है। ये डिस्क्लेमर में डाल देता हूँ आपके लिए। इंटरेस्टिंग है, सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। हुआ क्या कि शादी के बाद जब मैं ससुराल गया पहली बार, तो मैं ये देखता था कि मैं ऊपर के कमरे में, क्योंकि मेरा ससुराल थोड़ा संपन्न था, घर उनका थोड़ा सा नीचे भी था और ऊपर भी था, फ्लोर पे भी था, हम तो फ्लैट में रहते हैं खैर। तो ऊपर के कमरे में मैं और सब लोग बैठते थे आके, और आओ भगत होती थी, मेहमान नवाजी होती थी। शाम के वक्त मैं देखता था कि कई बार ऐसा लगा, मुझे देखने में आया कि मैं और हमारे जो ससुर जी थे, सिर्फ ऊपर के कमरे में वो बसते थे और हम टीवी देखते थे। और मेरी वाइफ जो हमें चाय पीने के लिए या आती जाती रहती थी, तो वो हमारे साथ होती थी। तो भाई मैं कई बार हो गया, जब पहली बार भी हो गया, दूसरी बार भी हो गया, तो तीसरी बार मैंने कहा यार क्या है चक्कर। वाइफ से पूछा मैंने घर आके कि यार मैं रात शाम को वहाँ पे हो जाता हूँ तो कोई होता ही नहीं, मिलता ही नहीं। और जब सब आते हैं थोड़ी देर बाद, तो जैसे मैं खाना शुरू करता हूँ, मैं थोड़ा सा डाइट मेरी थोड़ा अच्छी है, तो मैं रोटियों से तुलना करता हूँ। मान लीजिए कि मैं रोटियाँ और सब्जी काफ़ी मात्रा में लेता हूँ डाइट अच्छे हिसाब से। तो जैसे ही मैं खाना शुरू करता हूँ तो कभी मेरे साले साहब कह देते कि ओ मैं तो खा लिया, फिर मेरे साड़ू साहब मेरा भी पेट भर गया, मैं अकेला रह जाता हूँ। तो ऐसे कैसे चलेगा, मतलब ऐसे कैसे चीज़ है ये। तो वाइफ ने मुझे समझाया कि भाई ऐसा है ना कि आप बूटी नहीं लेते, शराब नहीं लेते। वो थोड़ा सा, मतलब शराब तो वो भी नहीं लेते थे उस समय, वो भी बियर पीते थे, सिर्फ बियर। और उसने कहा कि आप बियर नहीं पीते, तो वो लोग नीचे बियर पीते थे, आप नहीं पीते तो आप घर में रहते हो। तो मैंने कहा यार अगली बार तो मैं भी जाके पीऊँगा फिर, क्योंकि भाई मुझे तो कंपनी चाहिए ना बेसिकली। अब मैं ऊपर बैठ के ससुर साहब के साथ क्या बातें करूँ और टीवी में कितना देखूँ। तो अगली बार मैंने प्रण किया कि भाई अगली बार मैं इनके साथ बैठूँगा। तो मैं इनके साथ बैठा।
और तब मुझे पता लगा कि ये ऊपर खाना क्यों नहीं खाते। ये राज खुला। होता क्या था, बियर लाते थे, शराब नहीं लाते थे, ये बात मैं आपको बिल्कुल साफ कर दूं। और उस बियर के साथ साथ चखने में कभी मटन आ रहा है, कभी चिकन आ रहा है, कभी पकौड़े आ रहे हैं। अब मैं सोचूं कि भाई जब ये इतना सारा यहीं खा लेते हैं तो मेरे साथ क्या खाएंगे। सच में वो तो एक दो रोटी की भूख होगी, फिर तो ख़त्म उसके बाद। तो ये राज खुला और इसी तरह मेरी पहचान कंपनी में हो गई। और अब ससुर जी ऊपर रह गए अकेले टीवी देखने वाले, और अपन जब भी जाए देखे भाई नीचे का कमरा कहाँ है, खुलवाओ ज़रा, हम पहुँचते हैं। तो इस तरह से एक सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन वो भी, चाहे वो ससुर हों, चाहे चाहे वो, माफ़ कीजिएगा, साले हों, चाहे वो साड़ू हों, चाहे वो कोई और भी हों, उनके मित्र भी हों, एक वो सीमित मात्रा में लेते हैं। और वही मैंने सीखा उनसे कि होश रखिए, होश रख के पीजिए। इसको अपनी बहादुरी मत बताइए कि आप टैंकर हैं, आप कितना पी सकते हैं। और जब भी सरूर हो, जब भी सुरूर आपको चढ़ रहा हो, आप उसको एंजॉय करिए ताकि खाना भी एंजॉय कर सकें। वो कहते हैं ना, ससुराल का खाना तो भाई लजीज होता ही है। तो ये मेरी एक कहानी मैं आपको शेयर किया सिग्नेचर के साथ, जो कि इसी दिन के लिए मैंने रखी थी कि इस दिन आपसे शेयर करूंगा कि ये आपके आपके सूचना के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं। आप भी अपनी जानकारी हमसे शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी ऐसी कुछ खट्टी मीठी यादें हैं, मीठी यादें हैं, खट्टी नहीं मीठी यादें हैं, और अच्छे लोगों में बैठिए, अपने लोगों में बैठिए, वरना अकेले पीजिए, अकेले आनंद लीजिए। ऐसे लोगों के साथ मत बैठिए जहाँ लड़ाई की संभावनाएं हैं, जहाँ कुछ पुरानी चीज़ें खुलने का डर हो, या सामने वाला इस लेवल का ना हो कि आपकी लेवल के साथ बैठ सके। और झगड़े से दूर रहिए और पी के अपना शांति से टीवी देखिए या सो जाइए। ये मेरा आपसे निवेदन है। ड्राइव तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा, सरकार भी कहती है, और बॉटल्स पे भी लिखा रहता है आपकी। तो आपके समक्ष मैं आपको आज ये जानकारी दे रहा हूँ। जहाँ तक कि सिग्नेचर का सवाल है, सिग्नेचर का टेस्ट बहुत अच्छा है। एंटीक्विटी, ब्लेंडर स्पाइड, गोल्फर शॉट, रॉकफोर्ड, इन बॉटल जो इसके सेगमेंट की बॉटल हैं उनसे तो बहुत अच्छा है। और आपको लगेगा कि आप सेफ हैंड्स में हैं। आपको सुरूर चढ़ेगा, उसी के लिए आप बॉटल भी पी रहे हैं, लेकिन सुरूर आपको एक लेवल में रखेगा। और फिर धीरे से जो सुरूर का चढ़ता हुआ चोटी है ना, वो चोटी तक आपको ले जाएगा सुरूर, और फिर धीरे से आपको मैदानी भाग में ले आएगा, जहाँ कोहरे की तरह कुछ नहीं दिखता और आपको एकदम शांति दिखती है। बस ये समय आपके सोने का है। आप उसको एंजॉय कीजिए बजाय कहीं बातें करने के, और उसको शानदार, बहुत बढ़िया। और घर में आप रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले अंक में चारवाक की और बातें जो आपके दिमागों को झंझोरेगी और दिमागों को सुरूर डालने वाली चीज़ों के साथ मैं आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।